गौतम कालिया शेर खान भाई बीएनपी पारिबा से जुड़ गए हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और क्या मेरे साथ पराग भयानी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं? ओके, तो गौतम स्वागत है आपका। और पहला सवाल मैं पराग भयानी का लूँगी, हमारे दर्शक का। और इन्होंने जो फंड्स की लिस्ट हमें दी है उसमें एक्सिस ब्लू चिप है और एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी है इनके पास, और कोटक फ्लेक्सी कैप है। पराग मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। पराग स्वागत है आपका और धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें दिया है। इन फंड्स में आप जनवरी 2020 से निवेश कर रहे हैं और अब अपने निवेश को आप कितना बढ़ा पाएंगे? अगले 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स। 15 साल और? यस। ठीक है, 15 साल आपको जो है निवेश करना है और 1 करोड़ आपको चाहिए इस पोर्टफोलियो में से। निवेश राशि कितनी बढ़ा पाएंगे? निवेश राशि 10,000 में बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। और 10,000 आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है गौतम, मौजूदा फंड्स में से ये 10,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं और 1 करोड़ रुपए और 15 साल में। जी बहुत अच्छी बात है कि आप 10,000 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 21,500 रुपये डालने पड़ेंगे हर महीने, और हर साल आपको उसको 10% से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 2,100 फिर 2,300 वैसे करके आपको बढ़ाना पड़ेगा हर साल से। फिर जाके आपका जो टारगेट है 12 साल में आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं जरा आपके फंड भी बता दूं जल्दी से कि आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसमें आपका 18% का भी एलोकेशन है, और दूसरे जो एसबीआई फोकस फ्लेक्सी कैप कॉन्ट्रा उसमें आपका 80% से ज्यादा एलोकेशन है। तो ब्लू चिप में मैं ये बोलूंगा कि लार्ज स्कीम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की आप देखिए, और एसबीआई फोकस इक्विटी वाली जो है वो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं टाटा लार्ज और मिड कैप फंड में, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो उसमें आप 5,000 रुपए डाल रहे हैं, 5,000 को थोड़ा सा कम कर दीजिए और वहां से 1,000 रुपए और ब्लू चिप में डाल दीजिए, जिससे आपका लार्ज कैप का थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ जाए। और फिर आप यही 10,000 का मूल्य भी ऐसे ही बंटवारा करिए, लार्ज कैप में 3-4 हजार डालिए, एसबीआई स्मॉल कैप में आप 2,000 और डाल दीजिए, टाटा लार्ज कैप मिड कैप में आप 3,000 और डाल दीजिए। तो इससे आपका 10,000 का भी एलोकेशन पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 12 साल में ये आपको लग रहा है कि आप 20 साल तक कर सकते हैं, तो आप फिर कम मूल्य से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 20 साल के लिए निवेश करने के लिए रेडी हैं। कोई सवाल आपको पूछना है? नहीं, ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अगले दर्शक सुशील कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सुशील कुमार जी? चलिए, शायद इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन इनके फंड्स जो पोर्टफोलियो में है गौतम, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप, कैनरा बैंक का भी स्मॉल कैप है। इन्होंने सारे अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स शामिल कर रखे हैं। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, 20,720 रुपये की ये एसआईपी कर रहे हैं। जनवरी में ही इन्होंने मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को देखकर ही ये सारे स्मॉल कैप फंड्स शामिल किए हैं। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी नमस्ते मैम। सर ये बताएं, आपने सारे स्मॉल कैप फंड क्यों पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं? जी, कोई खास वजह है इसके पीछे? ये लॉन्ग समय के लिए लेना है, 15 से 20 साल तो लेना ही है मैम। हाँ, बट फिर भी सारे स्मॉल कैप क्यों? इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बताया ना, इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है इसलिए कर दिए, लेकिन चुनाव ठीक नहीं हुआ। अब समझ में आ रहा है कि तो सारे फंडों में होल्डिंग एक जैसी हो जाती है। चलिए, तो हम मैम बताएंगे अब हमें क्या करना चाहिए। इसमें कुछ पांच फंड मैंने कैंसिल कर चुका हूँ और 5 फंड जो कंटिन्यू हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपका सवाल। और गौतम, मेरे ख्याल से इनको रियलाइजेशन भी हो गई है कि शायद ये ओवर डाइवर्सिफाइड हैं पूरी तरह से। और बताइए अब
कि कह रहे हैं ओवरऑल फंड्स में 18.9% का प्रॉफिट भी इनको हुआ है और अब निकलना भी चाहिए इनको, कैसे डाइवर्सिफाई करें? जी, तो देखिए आपने जो भी एडवाइस ली और उसके बेसिस पे आपने ये निवेश जो किया है उसमें आप यही ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा सा लार्ज कैप का एलोकेशन भी डालना चाहिए और थोड़ा मिड कैप का भी एलोकेशन रखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट के उतार चढ़ाव में क्या होता है, कभी कभी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो जब कम होता है और वो ज्यादा वॉलेटाइल है, वहां पे ज्यादा रिस्क है, तो वहां पे अगर आपको रिटर्न कम दिखेगा तो लार्ज कैप में अगर आपके पास एक्सपोजर रहेगा तो वहां से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है आपको। नहीं तो नहीं, निवेशकों को मैं देखता हूँ वो 5-10 साल टिक नहीं पाते हैं वो उतार चढ़ाव देख के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए हो मगर लॉन्ग टर्म में रहना वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा लार्ज कैप करें। मैं आपके जो एग्जिस्टिंग अभी जो चल रहे हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप जो चल रहा है, आपका क्वांट जो चल रहा है, ये सब का मैं आपको बताता हूँ। आपका पूरा मिड और स्मॉल कैप में है अभी। आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। जैसे आपका एसबीआई स्मॉल कैप का जो 6000 है वो आप शिफ्ट कर दीजिए फ्लेक्सी कैप में। आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आप डाल दीजिए ये क्वांट स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप। तो ये 3-3 हजार जो आप वहां डाल रहे हैं ये भी आप वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आपका वहां पे 6000 और आ जाएगा लार्ज कैप में। तो इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। यही आप करिए अभी के लिए। राइट, ये सलाह आपको। और कोई सवाल पूछना है गौतम से? जी नहीं है। ऑल द बेस्ट। शिंदे साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, गौतम हमारे अगले दर्शक, और इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में 11 फंड डाल रखे हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कब से आप निवेश कर रहे हैं इन 11 फंड्स में? Just recently I started last month, ma'am. ओहो, और आपको किसने रेकमेंड किए ये सारे फंड्स? I am getting from your channel only, ma'am. I am since 2 months onwards I am observing this one in your channel. So with that I bought this 11 funds, ma'am. चलिए, ये बहुत ज़्यादा फंड्स हैं। हालांकि चैनल में जो भी फंड्स रेकमेंड होते हैं वो तमाम निवेशकों को उनके पोर्टफोलियो को और उनकी रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही रेकमेंड किए जाते हैं। बहरहाल कहाँ कम कर सकते हैं गौतम ये अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को? जी, तो एक्चुअली इनके स्कीम्स काफ़ी अच्छे हैं। लगता है इन्होंने ये शो अच्छी तरह से देखा है। सारे स्कीम्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो डाले हैं। एक चीज़ जो मैं ऑब्वियस कहूँगा वो ये है कि आपका एसबीआई ब्लू चिप का जो एक्सपोजर है 5000 का, वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप उससे एक फंड आपका कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके थोड़े से आपके फंड्स थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। जैसे आप लार्ज कैप ही ले लीजिए, आपके पास कैनरा रोबेको है, एचडीएफसी है, मेरे है, वो आप 2 फंड में भी कर सकते हैं 3 फंड की जगह। मगर उसकी अभी कोई जल्दी नहीं, मगर ग्रेजुअली आप ये कर सकते हैं। तो आप एक में सिप स्टॉप करके दूसरे में कर सकते हैं, क्योंकि फंड तो अच्छे ही हैं। और वो चीज सेम स्ट्रेटेजी आप मिड कैप में भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एचडीएफसी मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल है, तो उसमें आप 2000 1500 डाल रहे हैं, उससे अच्छा आप 3000 एक में डाल दीजिए और 2000 दूसरे में डाल दीजिए और मर्ज कर दीजिए। ग्रेजुअली इससे आपके थोड़े फंड कम हो जाएंगे, तो आपका जो सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाएगा। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन जो आप अचीव करना चाहते हैं वो काफी डाइवर्सिफिकेशन आपको फिर भी 6-7 फंड में मिल सकता है। तो इतने ज्यादा फंड की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, एग्जिट वाले फंड्स गौतम आप बताएंगे इनको? श्योर। तो अगर आप ये इमीडिएटली करना चाहते हैं, तो अगर मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं बोलूंगा कैनरा रोबेको ब्लू चिप का पैसा आप एचडीएफसी टॉप 100 में डाल सकते हैं। तो ये आप लार्ज कैप में देख लीजिए। और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जो है वो आप शिफ्ट करके कोटक इमर्जिंग फंड में डाल सकते हैं। तो वहां 1500 से बढ़ जाएगा। और दूसरा अभी के लिए तो नहीं, अभी और कुछ मत करिए। ये 2 चीजें और आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। राहुल सिंह हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार जी मैम। नमस्कार। आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है? जी। अभी आपके पास ये तीनों में से कोई स्मॉल कैप नहीं है ना? मैं अभी मतलब सोच रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं भी देख ही रहा हूँ, मतलब अपना जो रिसर्च है वो
राहुल, आपका ये पहला निवेश तो नहीं होगा ना म्यूचुअल फंड में? ये पहला ही है, अभी तक मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो स्मॉल कैप क्यों आपने चुना? क्योंकि आपको फिलहाल इसमें रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहा है इसीलिए? जी मैम, जी मैम। चलिए, 3,000 की आपको SIP करनी है और आपको 3 ही फंड्स चाहिए। जी मैं इस बारे में अभी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं वो तीनों में ये इन्वेस्ट करूंगा या एक में। अभी मैं अपना वो रिसर्च में देख रहा हूँ, जहाँ मुझे अब समझ में आएगा मैं वहाँ पर करूँगा। ऑलराइट, गौतम, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डायरेक्शन देना होगा राहुल को, और राहुल की तरह वो तमाम निवेशक जो कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न देकर उत्साहित हो रहे हैं। राहुल के केस में तो गौतम ये पहले बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इनका ये पहला फंड है। तो पहला फंड क्या एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, और दूसरा केवल स्मॉल कैप के मौजूदा रिटर्न्स को देखकर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना चाहिए। ये भी सोच कितनी सही है या गलत है? जी, तो देखिए राहुल जी, तो आप अगर किसी और की सलाह मान के या अपने दोस्तों को देख के आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। अभी पिछले 6 महीने 12 महीने में जो रिटर्न दिया है स्मॉल और मिड कैप में, वो ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न ऐसा बरकरार रहेगा। तो आप वो पिछला रिटर्न देख के आप उत्साहित हो रहे हैं कि अच्छा मैं भी ये करता हूँ, मेरे तो रिटर्न मिस हो रहा है। अगर स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहां पे आप कंपनी का जब शेयर खरीदें तो आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं। तो जो आप बड़ी कंपनी का शेयर लेंगे तो बड़ी कंपनी के मालिक बनेंगे, छोटी कंपनी का शेयर लेंगे तो छोटी कंपनी के मालिक बनेंगे। तो आप जब शुरू में निवेश कर रहे हैं तो एक लार्ज कैप या एक फ्लेक्सी कैप ऐसे फंड में निवेश करिए और 5-10 साल का ही व्यू लेके निवेश करिए। तो अगर आपको फिर भी स्मॉल कैप में डालना है और वहीं पे रहना है, तो आप ये याद रखिए कि उतार चढ़ाव ज्यादा होता है स्मॉल कैप में। आप अभी पैसा डालेंगे, मानो कि स्मॉल कैप में नुकसान भी हो सकता है अभी अगले 6 महीने 1 साल में, तो वो आपको फिर सहना पड़ेगा, आपको वैल्यू एवरेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपको बिना बात के स्ट्रेस आ सकता है कि जितना पैसा लगाया वो भी गंवाने का चांस हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिस्क पता होने चाहिए। और फिर अगर आप फिर भी स्मॉल कैप में डालेंगे तो मैं बोलूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देख लीजिए, जो अच्छा आपने चुना है, और ICICI प्रू स्मॉल कैप देख लीजिए। ये 3 फंड में से ये 2 फंड में बोलूंगा। अगर आप स्मॉल कैप से ये सब नहीं करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा एक HDFC टॉप 100 फंड में डाल दीजिए, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए, या एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए। वहां से आप शुरू कर सकते हैं अपनी निवेश की जर्नी। ऑलराइट, चलिए राहुल सिंह, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो अब आगे रणनीति कैसे अपनानी है। रवि शॉ का सवाल फेसबुक से हम लेंगे गौतम, और 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के ज़रिए, और इन्हें 10 साल के लिए निवेश करना है, बताइए। जी, तो बहुत अच्छा, आप निवेश करने से पहले पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग निवेश के 2 महीने के बाद पूछते हैं कि सही किया कि नहीं, तो उसमें फिर टैक्स और चार्ज लग जाता है। तो निवेश करने से पहले पूछने का ये एडवांटेज तो है ही। 6,000 रुपये आप ऐसे करिए, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 2,400 डाल दीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप 800 रुपये डाल दीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप 1,000 रुपये डाल दीजिए, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में आप 1,800 रुपये डाल दीजिए। इससे आपका 6,000 रुपये का पोर्टफोलियो बन गया। ये पोर्टफोलियो अच्छा अभी के लिए, क्योंकि आपको लार्ज कैप में 40% का एक्सपोजर है, फ्लेक्सी कैप में 30% और मिड और स्मॉल में 30% का एक्सपोजर है आपके 6,000 रुपए पे। और जैसे आप पैसा बढ़ाते रहेंगे, ये परसेंटेज को बरकरार रखिए, और फंड्स की सलाह आप लेते रहिए ये शो से या किसी एडवाइजर से। प्रदीप कुमार क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे अगले दर्शक? चलिए, ये फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, लेकिन इनके पास भी एक्सिस और कोटक का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, SBI मैग्नम मिड कैप इनके पास है, और 15 से 20 साल का टाइम होराइजन, 1 करोड़ का लक्ष्य बताएं। जो सिप है वो 13,500 की चल रही है महीने की, और इनको 1 करोड़ चाहिए 15-20 साल में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो 17 साल के लिए ये बरकरार रखें तो इनका पोर्टफोलियो बन जाएगा 1 करोड़ का, अगर ये बरकरार रखे अपना सिप।
मगर फंड्स में मैं ये कहूंगा कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप तो ठीक है, कोटक स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी ठीक है। इनका ये एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि उनका एलोकेशन बहुत है वहां पे, 63% है इनका स्मॉल और मिड कैप में। तो 1,000 रुपए कम कर सकते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, और वो 1,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, जो उनके पास फंड है ऑलरेडी। जिसमें 3,000 डाल दें, उसमें आप 4,000 डालना शुरू करिए। और ब्लू चिप में आपके पास एक ही है 2,000 का, मतलब लार्ज और मिड है वो, मगर एक प्योर लार्ज कैप आप ले सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, वो उसमें आप 3,000 डाल सकते हैं। तो उससे आपका लार्ज कैप का भी एलोकेशन आ जाएगा, थोड़ा और स्टेबिलिटी आ जाएगी पोर्टफोलियो। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल मेरे साथ क्या रोहित है हमारे दर्शक फोन लाइन पर। रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहित? यस सर। जी रोहित, आपको जी आप अपना सवाल आपने भेजा है, जहां पर 25 लाख रुपए 10 साल में चाहिए, 50 लाख 10 साल में। एग्जिस्टिंग एसआईपीज जो आपकी चल रही हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मिरर इमर्जिंग बिजनेस फंड, टाटा इंडिया कंज्यूमर। ये बैंकिंग फंड कौन सा है सर? टाटा का बैंकिंग फंड है मैम, बहुत पुराना है। अच्छा, उसमें मैंने एक एसआईपी शुरू कर रखी है, सेक्टरल फंड है वो। और एक्सिस का एक मिड कैप है। हाँ, और उसके साथ में मैंने पीपीएफ और सुकन्या में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो मैं पर ईयर 50,000 रुपीज एंड 30 to 50,000 रुपीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। और मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरा जो एक्चुअली फंड्स अभी जो रनिंग कर रहे हैं, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या इसी को मैं जैसे और भी मैं एग्जिस्टिंग में एसआईपी अपग्रेड कर सकता हूँ? तो क्या प्लान, तो क्या मतलब सजेशन रहेगा मेरे लिए मैम? ठीक है गौतम। जो 14,500 चल रहा है, उसको अगर आप 16,000 तक बढ़ा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो दो गोल हैं, एक 10 साल के बाद जहां पे आपको 25 लाख चाहिए, और 20 साल के बाद जहां पे आपको 50 चाहिए, उसके लिए जो 12% पे हमने कैलकुलेशन की है, तो पहले गोल के लिए आपको कुछ 11,000 के आसपास चाहिए, दूसरे गोल के लिए 5,000 महीने का आपको डालना पड़ेगा। तो ये 16,000 रुपए आप अगर खींच सकते हैं तो कर दीजिए। आपके जो स्कीम्स है, स्कीम्स में बस दो चीजें मैं चेंज करूंगा, फिर से वही चीज बार बार मैं दोहरा रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि आपका जो एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में है ज्यादा है आपका, जैसे कि एक्सिस मिड कैप में आपका 5,000 रुपए जा रहा है महीने का, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में। तो वहां पे आपका फिर लार्ज कैप का एक्सपोजर आएगा, क्योंकि आपके पास प्योर लार्ज कैप का कोई एक्सपोजर नहीं है। एक लार्ज एंड मिड कैप में आपका सिर्फ 1,500 रुपए जा रहा है, तो आपको लार्ज कैप का वहां पे एक्सपोजर आएगा। और आप एक फ्लेक्सी कैप भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास नहीं है। आपके पास ये एक्सेस का निफ्टी का आईटी का ईटीएफ है, ये सेक्टर पे हम उतने बुलिश नहीं है, जो आप 2,000 रुपए यहाँ पे सिप कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि इसकी जगह आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये रहेगा कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ये सिप एक शुरू कर दीजिए। बस यही मॉडिफिकेशन मैं अभी के लिए बोलूंगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मेरे ख्याल से सवालों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं।